गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाक़यात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। सुना आपने लश्कर के आतंकी का ये बयान, जहां वो दहशत में जी रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर धुरंधर ने चुन चुनकर आतंकियों को ठोकने का काम किया है। देखिए कैसे लश्कर तैयबा का आतंकी रिजवान हनीफ कैमरे के सामने गिड़गिड़ा रहा है और ये मान रहा है कि पिछले 3 से 4 सालों में उनके 30 से ज्यादा टॉप कमांडरों को और लड़ाकों को मारा जा चुका है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले मैं उसका इशारा जोड़ना चाहूंगा। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, सिस्टम गिर चुका है। और उससे पहले मैं सारी बात शुरू करने से पहले लोगों की डेथ पाकिस्तान में होनी शुरू हो गई और पाकिस्तान अंदर से कोलैप्स होना शुरू हो गया। भाई सिंध प्रोविंस के अंदर रात के 10 बजे जब बिल्कुल साइलेंस थी, वहां पर गोलियों की आवाज सुनाई देती है और एक डेडलीस्ट टेररिस्ट जो मास्टरमाइंड था भारत के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करने के लिए, वो मारा जाता है। ही वॉज शॉट डेड। ये कबूलनामा इस बात की तस्दीक है कि अब आतंकियों के लिए कोई भी कोना सुरक्षित नहीं बचा है। दरअसल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो पाकिस्तान के आतंकी रिजवान हनीफ का है, जिसमें उसका खौफ साफ तौर पर झलक रहा है, जहां उसने दावा किया है कि पेशावर, कराची, रावलपिंडी और यहां तक कि मुजफ्फराबाद और रावलकोट में भी लश्कर के आतंकियों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। वीडियो में आतंकी हनीफ ने इन सब के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ बताया है। आसिम मुनीर की मजबूरी बन गई है भारत के अंदर कलेश करवाना, और जिस जिस दिन भारत में कलेश नहीं हो रहा है या कोई अटैक नहीं हो रहा है या टेरर का वाकया नहीं हो रहा है, आप मान के चलिए कि सिक्योरिटी एजेंसीज वर एबल टू फॉइल दैट अटैक। ये जो वेस्ट बंगाल में लोग पकड़े गए हैं, दे आर स्मॉल लिटिल, जिसको प्यादा कहते हैं ना, प्यादा, ये प्यादे हैं चेस बोर्ड में कि भारत के अंदर ये करो और यहां पे हमला करो, ये करो, और तब तक भारत को उकसाते रहो, उकसाते रहो, उकसाते रहो, जब तक भारत अटैक ना करे पाकिस्तान की। जय हिंद दोस्तों, काफ़ी बड़ी अपडेट है पाकिस्तान से, जहां लश्कर तैयबा के जितने भी बचे खुचे आतंकवादी हैं उन्होंने एक गेट टुगेदर किया और एक दूसरे का हाल चाल पूछा कि सब लोग जिंदा हैं कि अननोन गनमैन ने टपका दिया। काफ़ी अच्छी खासी तादाद में ये आतंकवादी इकट्ठा हुए थे और आतंकवादी हनीफ मोहम्मद, जो कि लश्कर तैयबा का लेटेस्ट कोर कमांडर है, वो जो है स्पीच दे रहा था और उसने कहा कि एक साल में 30 रिकॉर्डेड हमारे ऐसे जिहादी आतंकवादी थे जिनको भारत ने पाकिस्तान में घुस के निपटा दिया। जो हमने भारत में भेजे थे उनको तो ख़त्म कर ही दिया नस्ते-नाबूद, लेकिन पाकिस्तान में भी जो बैठे हमारे पूर्व कमांडर थे, जो ट्रेनिंग देते थे, लोगों को बरगला के भर्ती करवाते थे आतंकवाद में, उनको भी भारत ने निपटा दिया। हम करें तो क्या करें? भारत की रॉ इतनी मजबूत है कि मुजफ्फराबाद, रावलकोट, पिंडी, पेशावर, हर जगह उनके बंदे घूम रहे हैं। उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो पाकिस्तानी आर्मी से मदद मांग रहे थे, भाई हमारी हेल्प करो, हम लोगों को सिक्योरिटी दो, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के पास खुद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं है, तो इनको क्या सिक्योरिटी देंगे? खुद ही इनको आके किधर से टीटीपी और किधर से बीएलए आके ठोक बजा के चली जाती है, तो ये क्या सिक्योरिटी देंगे? तो ये सूरत हाल है। उधर जो है पाकिस्तान के 2 मिनिस्टर्स आपस में भिड़ पड़े। सिस्टम कोलैप्स है। ये आतंकवादी हनीफ मोहम्मद ने भी यही कहा है कि सिस्टम कोलैप्स है, पाकिस्तान में कोई भी किसी को ठोक बजा सकता है। और तो वही चीज़ें जो मोहसिन नकवी ने भी कही थी एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, अब उसको धर पकड़ लिया पाकिस्तानी आर्मी ने कि ये कैसे बोल दिया आपने? पाकिस्तान तो दुनिया का नंबर 1 कंट्री है, नंबर 1। ठीक है, हम तो जी भारत से भी ज़्यादा खुश हैं और ये चीज़ें फलाना ढिमकाना, ये चीज़ें तो हमेशा बोलते हैं जी हमारे अंदर जज्बा है तो फलाना है, ऐसा है तो वैसा है, लेकिन मोहसिन नकवी ने तो सीधा ही कह दिया सिस्टम कोलैप्स हो गया है, पाकिस्तानी आर्मी सही से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही है। तो इस वजह से उनको ख्वाजा आसिफ ने कहा भाई, मतलब लड़ाई हो गई दोनों मिनिस्टर के बीच में वर्बल। और इसे अननोन गनमैन मॉडल यानी कि अज्ञात हमलावरों का नाम दिया है। उसका कहना है कि जिस कश्मीर को हड़पने का वो सपना आतंकी देखते थे, अब उसी के पास यानी पीओके में भी वो आतंकी सुकून से नहीं रह पा रहे। खुद देखिए कि इस आतंकी का क्या कबूलनामा है। गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाक़यात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान से लगातार ऐसी खबरें सामने आई हैं, जहां बड़े बड़े आतंकी और उनके सरगनाओं को सरेआम सड़क पर अननोन गनमैन ने रास्ते से हटाने का काम किया है। आतंकी शाहिद लतीफ़ हो या मुफ्ती कैसर फारूक, इन जैसे बड़े बड़े आतंकी चेहरों को भी दिन दहाड़े मौत की नींद सुला दी गई। बाय हुम? ना तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक, ना कुछ और, अननोन गनमैन, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर अननोन अब शुरू हो गया है। बंदे का नाम था, बंदा नहीं, इस जानवर का नाम था अबू सैफुल अल्लाह। अल्लाह की मौत हो गई। अब
ये जो आदमी है इसने इतना ब्लड शेड किया है भारत के अंदर और खुद अपने ही खून में लथपथ वो वहां पर कुत्ते की तरह वो मरा हुआ पाया गया। आपको मालूम है सड़कों पे कुत्ते ही मरे हुए पाए जाते हैं, कोई और जानवर नहीं मिलता है, वैसे ही ये भी पाया गया। दोस्तों ये कोई आम टेररिस्ट नहीं था, ही वॉज द मैन जिसने बेंगलोर में अटैक्स कराए, नागपुर का जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है उसके ऊपर असॉल्ट किया था, इवन कि रामपुर का जो सीआरपीएफ का कैंप था उसके ऊपर अटैक करने में भी इसका हाथ था। यानी कि कोई भी मेजर टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी अगर भारत में हुई है उसमें इसके फिंगरप्रिंट आपको हमेशा दिखाई देते थे। ये शक्ल से ही जो है ना लानती लगता है, मारा गया है कुत्ते की तरह। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मुझे मजा आ रहा है बताने में कि कुत्ते की तरह मारा गया है। ये सिर्फ एक नाम नहीं था दोस्तों, ये मैसेज भी था पाकिस्तान की तरफ से भारत को कि जिहाद कभी बंद नहीं होगा, हमारे पास ऐसे लोग बहुत हैं। हंसते थे हमारे ऊपर। और आज अब्बू सैफुद्दीन मारा गया कहां? सिंध में। दोस्तों उसका रीजन भी है, अब सिंध में अब ये शुरू हो गया है, वो भारत की भाषा बोल रहे हैं, वो आजादी मांग रहे हैं पाकिस्तान से कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमें आजादी चाहिए। इसके ऊपर मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब पता लग रहा है कि सिंध के अंदर अब फैक्शंस आ गए हैं जो भारत की सपोर्ट कर रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और वो खत्म भी कर रहे हैं। यानी कि सुन्नी वर्सेस सुन्नी अब होना शुरू हो गया। जो टेररिस्ट है क्योंकि पैसे ड्राई आउट हो रहे हैं वो एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया क्योंकि रिसोर्सेज अब कम होते जा रहे हैं। आईएमएफ का लोन जो था वो भी बंद हो गया, मैंने उसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो भी बनाया था। तो ये आदमी अब्बू सैफुल्लाह अल्लाह ये बैटल में नहीं मारा गया है, किसी ड्रोन स्ट्राइक पे नहीं मारा गया, हमारे क्या दिया अननोन गनमैन वो उसने मारा है। कहां पर? मतली सिंध में, यानी कि मतली की मिट्टी में मिल गया। और पाकिस्तान वो कहता कि हमें पता ही नहीं किन्हें मारता, वो अभी ढूंढ रहे हैं। जैसे कि पिछले जो 30-40 लोगों को अननोन गनमैन ने मारा है, एक भी पकड़ा नहीं गया है, इसका भी राम राम सत्य हो गया है दोस्तों। लेकिन दुनिया जानती है, दुनिया ये जानती है कि अगर आप सांप पालेंगे एक दिन वो आपको काटेंगे। वही काम आज पाकिस्तान के साथ होना शुरू हो गया। मैंने पहले बोला आपको इंटरनल राइवलरी, ऐसा लगता है कि दो गुटों की, टेररिस्ट ग्रुप्स की लड़ाई हो गई है। कई लोग बोलते हैं कि ये फॉरेन इंटेलिजेंस रा की साजिश है और कई लोग बोलते हैं भारत के अंदर कि इट इज जस्टिस सर्व्ड। लॉन्ग डिले था लेकिन फाइनली डिलीवर हो गई। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान इसे एक फेयरवेल दे रहा है। कौन सा? एक स्टेट फ्यूनरल। भाई वहां पर लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं उसका फेयरवेल करने के लिए और वहां पर वो भारत को गालियां निकाल रहे हैं कि अब हम जिहाद करेंगे, अब भारत को बताएंगे, जैसे कि इनको पहले बताया कि भारत ने किया है। चलिए मैंने भी नाम दे दिया कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हमने शुरू कर दिया है। मजा आ गया। और उसको जो फ्यूनरल बरियल मिला है, फ्यूनरल जो प्रोसेशन था उसके लिए पब्लिक मोर्निंग थी, उसके अंदर अब ये पिक्चर्स जाएंगी आईएमएफ में क्योंकि वहां पे आर्मी, मिलिट्री और इनके जो आईएसआई के लोग हैं वो भी वहां खड़े। बाकी सिस्टम कोलैप्स है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे मोहतरम मोहसिन नकवी साहब को चाहिए था इस्तीफा साथ देते उसी दिन बैठ के, क्योंकि मोहतरम आपके बारे में जो बातें अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कही हैं मैं उनसे एग्री करूंगा। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मैनेज कर सके। इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो 26 अरब रुपया लूटा गया है, पुलिस अफसर ने तुहाडे थले होंगे नकवी साहब। आपकी मिनिस्ट्री के नीचे है मिनिस्ट्री ऑफ दाखिला। 3 चीजें रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। आपको चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आप पहले तो पेश करते कि आपसे मैनेज क्यों नहीं हुआ। नंबर 1, सिस्टम कोलैप्स हुआ है, आप उसका हिस्सा है सिस्टम का। दूसरा, ये 26 अरब रुपए का जो अली वडक ने टीका लगाया है, ये अफसरान इनके नाम सामने रखते आप। तीसरा अर्ज करना चाहूंगा, वजीर दाखिला के नीचे इस्लामाबाद आता है, इस्लामाबाद की हालत बताते और उसके बाद जेब से जेब चो इस्तीफा कर दे एज करके कहते एज सिस्टम कोलैप्स। मजा तो फिर से ना, मजा तो फिर से। और आज सबसे बड़ी बात है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त वजीर आजम से ज्यादा स्ट्रांग हैं। जुनाब मोहतरम ना असेंबली में आते हैं ना कैबिनेट की मीटिंग्स में आते हैं। चलो करो फिर दुआमा दो तुम कैद आजम सरकार को, फिर और की हो सकता है। आगे चीमा साहब बात करते हैं। दूसरी आपने टॉपिक की बात की कश्मीर के इलेक्शन की, उत्थे भी यही होना सी वजह सिस्टम कोलैप्स। वो किस तरह बताना चाहूंगा। कल हमारे चॉइस साहब आईएसपीआर ने फरमाया है ये हमारे लाडले बच्चे हैं। कमजोरी की अलामत है, थले लगने वाली गल लगो। 3 रुपए तुम बिजली की थी वो भी नहीं देते। वो आटा वो कहते घर लै जाओ, रोटियां पका के लियाओ, पराठे देसी घ्यो दे दो। अब मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं शिमा साहब। कश्मीर के अंदर अगस्त 2019 में जब 370 को खत्म किया गया था, ये जरा गौर से सुननी बात शिमा साहब, गौर से सुननी है बात। सीखो उनसे, पड़ोस में सीखो उनसे।
उन्होंने किया क्या था जब 370 उन्होंने खत्म किया था? चीमा साहब दफा 144 लगा के 6000 बंदा अरेस्ट किया था, 2000 लीडरों को गिरफ्तार किया गया था।